भगवान लक्ष्मण रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थीं। वे भगवान राम के छोटे भाई थे। उनकी पत्नी उर्मिला थीं, जो कि सीता की छोटी बहन थीं। इन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण में अपार प्रेम था। उन्होंने माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास भोगा था। कौशल्या और कैकेयी इनकी सौतेली माता थीं। इन सभी चारों भाइयों की एक बड़ी बहन जो कौशल्या नंदिनी देवी शांता थीं। उनके अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान लक्ष्मण हर कला में निपुण थे, चाहे वो मल्ल युद्ध हो या धनुर्विद्या। यद्यपि भारत में भगवान लक्ष्मण जी का अलग सा मंदिर विरल या बहुत कम है, क्योंकि मंदिरों में श्री राम तथा सीता जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी की पूजा होती है। भगवान लक्ष्मण जी की विशेष पूजा में उन्हें नीलकमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन का छोटा सा भाग या चावल के कुछ दाने श्रद्धा और विश्वास से भगवान लक्ष्मण को अर्पित करने से अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। लक्ष्मण एक आदर्श भाई। भगवान लक्ष्मण एक आदर्श अनुज हैं। राम को पिता ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण राम के साथ स्वेच्छा से वनगमन करते हैं। स्नेह तथा धर्म भाव के कारण श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता के होने से उन्हें आमोद प्रमोद के साधन प्राप्त हैं, किंतु लक्ष्मण जी ने समस्त आमोदों का त्याग कर केवल सेवा भाव को ही अपनाया। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास श्री राम के वनवास से भी अधिक महान है। लक्ष्मण जी सीता स्वयंवर में अपने बड़े भाई राम पर परशुराम के क्रोध को स्वयं में समाहित कर लिए थे और वाद विवाद में परशुराम के क्रोध और घमंड को चकनाचूर कर दिए थे, जिसमें लक्ष्मण जी का तर्क था कि शिव धनुष के लिए अगर परशुराम प्रहार करेंगे तो श्री राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण भी प्रहार करेंगे। यह प्रसंग आज के आधुनिक युग में बहुत सार्थक सिद्ध होती है कि हमें अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों के दबाव में नहीं रहना चाहिए और जहां विरोध करना स्वाभाविक हो अवश्य विरोध करना चाहिए। भाई के लिए बलिदान की भावना का आदर्श। अपने बालकाल से ही श्री राम की परछाई बने रहने की परीक्षा तब सामने आई जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। यद्यपि भगवान लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, परंतु वे फिर भी वन को साध गए थे। इसके अतिरिक्त दुर्वासा ऋषि के आगमन पर श्री राम के वचन बंधन के कारण लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड मिला। तब राज दरबार में हनुमान जी के परामर्श पर भी श्री राम ने मृत्यु दंड के स्थान पर लक्ष्मण जी का त्याग किया, परंतु लक्ष्मण जी ने बड़े भाई के वचन का मान रखने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दानव कंबंत से युद्ध के अवसर पर लक्ष्मण राम से कहते हैं, हे राम, इस कंबंत दानव का वध करने के लिए आप मेरी बलि दे दीजिए। मेरी बलि के फलस्वरूप आप सीता तथा अयोध्या के राज को प्राप्त करने के पश्चात आप मुझे स्मरण करने की कृपा बनाए रखना। सदाचार का आदर्श। सीता की खोज करते समय जब मार्ग में सीता के आभूषण मिलते हैं तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? लक्ष्मण ने उत्तर में कहा, मैं न तो बाहों में बनने वाले क्यूर को पहचानता हूँ और न ही कानों के कुंडल को। मैं तो प्रतिदिन माता सीता के चरण स्पर्श करता था, अतः उनके पैरों के नूपुर को अवश्य ही पहचानता हूँ। सीता के पैरों के सिवा किसी अन्य अंग पर दृष्टि न डालने सदाचार का आदर्श है। बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहना वैराग्य का आदर्श उदाहरण है। यद्यपि भगवान लक्ष्मण को अत्यधिक भाता प्रेमी होने का आरोप लगाया जाता है, परंतु भगवान लक्ष्मण धर्मयोगी और निष्पक्ष थे और इसका प्रमाण उनके जीवन काल की कई घटनाओं को तर्कपूर्ण विचार करने से ज्ञात होता है। जैसे माता सीता के अग्नि परीक्षा के समय श्री राम पर उनका क्रोध और विद्रोह करना उनके निष्पक्षता को प्रमाणित करता है। अपनी पत्नी उर्मिला को वन के कष्टों से दूर रख राजकुमारी की तरह अयोध्या में छोड़ना, 14 वर्ष के वनवास काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना उनकी सच्ची प्रेम की निशानी है। अपनी माताओं के सेवा हेतु पत्नी उर्मिला को अयोध्या में छोड़ना मार्स प्रेम को दर्शाता है। मेघनाद जैसे योद्धा जिसने स्वयं लक्ष्मण सहित
राम और हनुमान को भी युद्ध में विजय प्राप्त करना भगवान लक्ष्मण की निडरता, सामर्थ्यता और श्रेष्ठ युद्ध कौशल को इंगित करता है।